चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन, तो देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन ये एक प्रकार का तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक शब्द है, ठीक है। इसमें तुलना की जाएगी किसकी? तो प्रतिबिंब की तुलना की जाएगी। प्रतिबिंब की तुलना की जाएगी वस्तु से, ठीक है। प्रतिबिंब की तुलना किससे की जाएगी? वस्तु से। तो इसमें किस तरीके से तुलना की जाएगी? तो ये देखा जाएगा कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, ठीक है। वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। यदि बड़ा बन रहा है तो कितना गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें जब भी ये गुना वाला शब्द आ जाए, इतना गुना, 10 गुना, 20 गुना, 10 गुना, ठीक है, 20 गुना, आधा, आधा, आधा का मतलब 1/2, ठीक है। या फिर 1/3, 1/3, इसको बोलते हैं 1/3। इस तरीके से अगर कोई शब्द आ रहा है तो इसको हम रेखीय आवर्धन से ही समझेंगे। तो रेखीय आवर्धन को किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे दिखाते हैं? एम से। तो रेखीय आवर्धन की अगर परिभाषा देखी जाए तो क्या होगा कि मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को मैं आई से दिखा दे रहा हूँ और वस्तु की लंबाई को मैं ओ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को के अनुपात को क्या बोला जाएगा? रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला। रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन को किससे दिखाया जाएगा? एम से। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाएं? आई से, ठीक है। और आई बाई ये ओ हो जाएगा। ये होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का एक और फार्मूला हो जाएगा यहाँ से। तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, कहाँ से ली जाएगी? तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से ली जाएगी और वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन समझते हैं। तो यहाँ पर भी बाई यू हो जाएगा। ये क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आवर्धन, ठीक है। तो अगर इन दोनों को एक में मिलाया जाए तो m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू भी बाई यू। ये होता है आवर्धन का फॉर्मूला, ठीक है। आगे क्या होगा? तो आगे m का मान पॉजिटिव हो सकता है और m का मान नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। m का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो जाए। तो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव होगा जब आभासी और सीधा बोले तब पॉजिटिव हो जाएगा। और वास्तविक के लिए नेगेटिव कब होगा? तो नेगेटिव होगा अगर वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बोल रहा है तब हम आवर्धन का मान नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जब ये वास्तविक या फिर उल्टा बोलेगा तो आवर्धन का मान हम नेगेटिव लेंगे, और आभासी और सीधा बोलेगा तो आवर्धन का मान पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब आवर्धन कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं कि बोलेगा कि प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनता है।
तो 3 गुना बड़ा बनने का मतलब होता है कि m की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 गुना बोले तो 10 गुना का मतलब m की वैल्यू 10 हो जाएगी। 100 गुना बोले तो m की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। अगर आधा बोले तो m की वैल्यू आधा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आवर्धन को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं I बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा I बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये कब नेगेटिव लिया जाएगा, तो कब नेगेटिव, जब वास्तविक और उल्टा बोलेगा तो नेगेटिव, और जब आभासी या फिर सीधा बोलेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा आवर्धन का मान, ठीक है। तो ये आवर्धन है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एफ यू तथा भी के पदों में रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो इसके पदों में कैसे लिखा जाएगा, तो फार्मूला आप जानते होंगे, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस फार्मूला। अब इसी से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली स्थिति लेंगे, पहली स्थिति, ठीक है, u के लिए, ठीक है, पहली स्थिति हम u के लिए लेते हैं। तो u के लिए क्या हो सकता है, तो ये है फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं दोनों पक्षों में u से गुणा करूं, u से गुणा करने पर, तो जब u से गुणा हो जाएगा तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई v, और ये कितना हो जाएगा माइनस u बाई u, ठीक है, u बाई u। तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये क्या है, u/f इज इक्वल टू u बाई v और -1, ठीक है। अब आप फार्मूला देखे होंगे कि m इज इक्वल टू v बाई यू होता है, ठीक है, m इज इक्वल टू v बाई यू। तो अगर हम इसको u बाई v है तो क्या इसको 1/m लिख सकते हैं। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हमने इसको उल्टा किया तो ये मिला, तो ये भी उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो u बाई v को हम क्या लिखेंगे, 1/m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा u बाई एफ इज इक्वल टू 1/m माइनस 1, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, 1 को ट्रांसफ़र करूंगा, तो ये u बाई एफ और +1 इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व होके क्या होगा, u प्लस एफ बाई एफ इज इक्वल टू 1/m। अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो इसको अगर मैं उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा f/u प्लस f, ये है m का मान, ये है u v f के पदों में आवर्धन, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरी स्थिति के लिए हम लेते हैं v, ठीक है। तो यहाँ पर मैं v के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ यहीं पे। तो ये v के लिए, तो v के लिए क्या हो जाएगा, तो ये v के लिए क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, तो जब v से गुणा करेंगे तो होगा क्या, f इजकल v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई v माइनस v बाई u, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर m लिख सकते हैं, m के इस तरीके से, तो v बाई u इज इक्वल टू m हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं m लिख दूंगा
अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए तो m को इधर और इसको मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ से m इजकल टू 1 और ये उधर ट्रांसफ़र होके जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव तो इधर ट्रांसफ़र होकर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बाई एफ। अगर आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m इजकल टू क्या हो जाएगा, m इजकल टू ये हो जाएगा f माइनस v बाई एफ, ठीक है। ये है आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला। तो हमारे पास कितने रेखीय आवर्धन के फार्मूले आ गए टोटल, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ रेखीय आवर्धन के फार्मूले। तो m इजकल टू आई बाई ओ इजिकल टू वी बाई यू इजिकल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो f और u प्लस f हो जाएगा और इजिकल टू ये क्या v माइनस f माइनस v बाई f। तो ये है रेखीय आवर्धन टोटल फार्मूला, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन के कितने फार्मूले, तो 1 2 3 4 फार्मूले हैं, ठीक है। तो जब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी डाटा के अकॉर्डिंग हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि दो गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो उत्तल लेंस में, ठीक है। तो f की वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद से और क्या दिया है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो m इजकल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और चूँकि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक के लिए यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। वास्तविक के लिए क्या लग जाएगा, नेगेटिव। अब आगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो क्या पूछ रहा है, u का मान, ठीक है, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। तो m इजकल टू v बाई यू होता है, ठीक है। तो m का मान कितना है -2 इजिकल टू v बाई यू, ठीक है। अब आगे किस तरीके से सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -2u इजिकल टू v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2u। अब हम मान रख देते हैं। तो मान हमारा क्या है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ये है फार्मूला। अब इस पर रखते हैं मान। तो 1/20 इजिकल टू ये हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -2u और ये -1/u, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, तो 1/20 इजिकल टू आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1/u कॉमन कर लेते हैं, 1/u कॉमन कर लेते हैं तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/-2 और इसमें से माइनस कॉमन कर लिया जाए। तो अंदर से मैं -1/u कॉमन कर ले रहा हूँ तो क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और +1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने पे होगा क्या, 1/20 इजिकल टू -1/u और ये सॉल्व होके आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। आगे कितना होगा सॉल्व होके 3/2। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 इजिकल टू -3/u हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से u की वैल्यू निकालूं तो u इजिकल टू -30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा।
ठीक है, ये है क्वेश्चन। आपको समझ में आया इसका सॉल्यूशन? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अगर कोई उत्तल लेंस है तो उसके सामने अगर हम 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो उसका दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। हमारा अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसको मैं लिख दे रहा हूँ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पहले हम सिंपली पावर का मतलब समझते हैं। पावर, ठीक है, सिंपली हम पावर का मतलब समझते हैं। पावर मतलब शक्ति होता है। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। तो शक्ति का क्या मतलब होता है? शक्ति का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि दो लोग हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दो लोग हैं, दोनों को कोई काम दिया जाएगा, तो दोनों अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक पत्थर है, उठा के इन दोनों को यहाँ तक लाना है। ठीक है, इस पत्थर को यहाँ तक लाना है, दोनों ला देंगे यहाँ तक पत्थर। ठीक है, दोनों ला देंगे। अब इसमें पता करें कि किसकी शक्ति ज़्यादा है। तो जो जल्दी लाएगा, जो जल्दी लाएगा उसकी शक्ति ज़्यादा। ठीक है, तो जो जल्दी लाएगा उसकी शक्ति ज़्यादा है, और जो देर में लाएगा, जो देर में लाएगा उसकी शक्ति कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो जल्दी काम कर देगा, जो जितना जल्दी काम कर देगा उसकी शक्ति ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, जो जितना जल्दी कार्य कर देगा उसकी शक्ति ज़्यादा। तो अब हम ये देखना है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो यहाँ पर लेंस क्या काम करेगा? ठीक है, लेंस क्या काम करेगा? तो यहाँ पर किसका कार्य देखा जा रहा है? लेंस का। तो लेंस का कार्य है किरणों को मोड़ना। लेंस का अगर कार्य देखा जाए तो क्या होता है? किरणों को मोड़ना, किरणों को मोड़ना। तो जो लेंस जितना जल्दी किरण को मोड़ेगा उसकी शक्ति, उसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो लेंस किरणों को जितना जल्दी मोड़ेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि किरण कैसे मोड़ता है। ठीक है, तो किरण कैसे मोड़ता है ये देखते हैं। तो जो लेंस किरणों को जितना जल्दी मोड़ेगा उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, उसका पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है, ठीक है, ये कोई लेंस है और इसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं, ठीक है, इसकी सपोज दैट फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और एक और लेंस हम लेते हैं और इसकी फोकस दूरी हम 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी? 40 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर यहाँ पे है और 40 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो प्रकाश किरण को अगर भेजा जाएगा, तो प्रकाश किरण को भेजा जाएगा तो ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसे जाएगी? तो ये जाएगी फोकस से जाएगी, ये जाएगी फोकस से। ये कौन सा बिंदु है? फोकस। ठीक है, और यहाँ पर भी वही हाल। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये फोकस है, ठीक, और ये ऐसे चली गई, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला लेंस जल्दी किरणों को मोड़ा है और ये वाला लेंस धीमी गति से किरणों को मोड़ रहा है। ठीक है, ये लेंस जल्दी मोड़ा है और ये लेंस देर से मोड़ा है किरणों को। ठीक है, तो यहाँ पर किरणें दोनों दशा में मुड़ रही हैं। ठीक है, दोनों दशाओं में किरण मुड़ रही है। ठीक है, तो जो जितना जल्दी मोड़ देगा उसकी शक्ति ज़्यादा। तो शक्ति किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो फोकस दूरी के ऊपर डिपेंड कर रही है। फोकस दूरी कम है तो ज़्यादा मुड़ा है, यानी कि इसकी शक्ति अगर देखी जाए, इसकी शक्ति देखी जाए तो ज़्यादा है, इसकी शक्ति देखी जाए तो ज़्यादा है, और इसकी शक्ति क्या है? इसकी शक्ति कम है। ठीक है, इसकी शक्ति क्या है? कम है। कम है तो किसकी वजह से? क्योंकि फोकस दूरी को हमने बढ़ा दिया। पहले फोकस दूरी कितनी थी? 20, अब हमने फोकस दूरी 40 कर दिया। तो जैसे ही 40 किया तो फोकस दूरी कम हो गया, और जैसे ही हमने फोकस दूरी को कम किया तो शक्ति बढ़ गई। ठीक है,
तो यहाँ से अगर लेंस की क्षमता देखी जाए, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता मतलब अगर हम फोकस दूरी को कम किए हैं, यहाँ पे फोकस दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी को कम किए हैं तो शक्ति ज़्यादा मिली है, और फोकस दूरी को हमने ज़्यादा कर दिया तो शक्ति कम हो गई है। तो फोकस दूरी के ऊपर क्षमता डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम फोकस दूरी के व्युत्क्रम कर दें, ठीक है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ठीक है, ये क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के उल्टा होता है क्षमता। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं P से। तो P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f, ये आपका किस में आएगा मीटर में, ये किस में आएगा मीटर में। अगर इसका हम मात्रक देखें तो मात्रक होता है इसका डायोप्टर, इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर। इसको हम किससे दिखाएंगे, तो इसको हम D से दिखाएंगे। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो P इक्वल टू 100/f, और ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, ये किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रम होता है, ठीक है, फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो क्षमता घट जाएगी, और फोकस दूरी को कम करेंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी। तो क्षमता किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो फोकस दूरी के ऊपर। तो P इक्वल टू 1/f, ये मीटर में आएगा, और इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक है डायोप्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है लेंस की संयोजन क्षमता, ठीक है, लेंस की संयोजन क्षमता। तो संयोजन क्षमता में ये देखा जाएगा कि लेंस की संयोजन क्षमता, तो लेंस की संयोजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि अगर हम कई सारे लेंसों की क्षमताएं को जोड़ें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये पहले लेंस की क्षमता P1 है, और दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, और तीसरे लेंस की क्षमता P3 है। तो अगर इन तीनों को अगर देखा जाए तो सबको जोड़ा जाएगा, तो P1 + P2 + P3, ठीक है, तो ये है संयोजन क्षमता। इस तरीके से हम संयोजन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगर हम संपर्क में दो लेंसों को रख दें, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई लेंस है और इसी के संपर्क में हमने एक और लेंस रख दिया। इस तरीके से दो लेंसों को हम एक दूसरे में चिपका के रख दिए, और ये इसका मुख्य एच लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका हो जाएगा प्रकाशिक तल हो जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, प्रकाश किरणें चलेंगी, कम से कम 2 किरणों को हम लेंस पे भेजेंगे। तो एक भेज रहे हैं मुख्य अक्ष के अनुदिश, ठीक है, तो ये तो सीधे निकल जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी, और दूसरा हम इस तरीके से भेज रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा हमने इस तरीके से भेजा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से होगा इसका अपवर्तन, और अपवर्तन होने के बाद इस लेंस पे जाके टकराएगा, इस लेंस पे जाके ऐसे टकराएगा, ये मान लेते हैं ऐसे टकरा गया। अब होगा क्या कि इसका अगर इस वाले का प्रतिबिंब देखा जाए तो यहाँ पर बनना चाहिए इस वाले का प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इसके साथ ये भी लेंस लगा है, तो इसका भी काम क्या है किरणों को मोड़ना, तो ये भी किरणों को मोड़ेगा। तो ये किरणों को मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, इसको मैं I' कर दिया, ठीक है। एक बार और समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी तो जाने के बाद जहाँ पे टकराएंगी वहीं पे क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो ये ऐसे गई और दूसरी वाली ऐसे आई, तो यहाँ पे टकराया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रतिबिंब। ये कैसे बन रहा है, तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे गई और ये इस लेंस से टकराएगी, और इस लेंस का भी काम है मोड़ना, ये थोड़ा सा मोड़ी है, उसके बाद से इसका भी काम है मोड़ना, तो ये भी मोड़ेगा, तो यहाँ पर आके मिलिए। अगर इसके द्वारा देखा जाए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो इस वाले को हम आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे और इस वाले को वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक है। तो ये वस्तु और ये लेंस, इसके बीच की दूरी को हम U से दिखाते हैं, और ये वस्तु और ये लेंस, इसके बीच की दूरी को हम
भी से दिखाएंगे। तो ये भी जो है, इस भी को मैं भी डैश मान ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं क्या मान लूँ, भी मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर पहले वाले लेंस के लिए फोकस दूरी देखी जाए, ठीक है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी को मैं f1 मान ले रहा हूँ, इसकी फोकस दूरी को f2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी, तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो इसको मैं f1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ f1। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/f1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम मान रखने वाले हैं। तो f क्या है, f1 है, और यहाँ पर v क्या है, तो v है v डैश, तो 1/v डैश, और ये हो जाएगा माइनस 1/u, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। एक बार और समझते हैं इसको। ये भी है, तो भी का मान कितना है, भी का मान है भी डैश। इस वाले के लिए प्रतिबिंब क्या है, इस वाले के लिए प्रतिबिंब ये है, तो यहाँ से अगर दूरी देखी जाए तो ये भी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे लेंस के लिए बात की जाए, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी, तो दूसरे लेंस की अगर फोकस दूरी देखी जाए तो इसको मैं f2 से दिखाया हूँ, f2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, f2। अब इसके लिए फार्मूला f2 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो v की वैल्यू ये है, आप देख रहे हैं v, ठीक है, और माइनस 1/u, तो u क्या हो जाएगा, तो ये u, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी u हो जाएगी। यहाँ पर जो i डैश है, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहा हूँ, फोकस दूरी, ये I2 जो है, I2 है दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगी, आभासी वस्तु का काम करेगी, ठीक है। I2 क्या है, दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगी, यानी कि ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। किसका वस्तु, दूसरे लेंस के लिए ये आभासी वस्तु है, ठीक है। तो अब यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा फार्मूला f2 इज इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u। तो u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू है u, यहाँ से ये है आभासी वस्तु ना, ये है आभासी वस्तु, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v डैश, ठीक है, v डैश हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके जगह पे मान लेते हैं कि कोई और एक लेंस रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो समीकरण 1-2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए तो ये क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, 1/v और ये माइनस 1/v डैश, ठीक है। तो ये v डैश और ये v डैश नेगेटिव पॉजिटिव है, कट जाएंगे, तो 1/f1 इज प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, तो 1/v और माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूँ, तो 1/u, ठीक है। यदि इन दोनों लेंसों के जगह पे मैं एक लेंस लगा दूं और जिसकी फोकस दूरी इन दोनों के योग के बराबर हो, ठीक है, तब उसका फोकस दूरी मान लेते हैं, उस वाले की फोकस दूरी f मानते हैं, ठीक है। यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी इन दोनों के योग के बराबर हो, इन दोनों के योग के बराबर हो, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/f मान लेते हैं, f डैश मान लेते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला 1/u 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है।
तो यहाँ से फार्मूला क्या बन के आएगा, यहाँ से आप मिलाइए कि LHS और इसका LHS, ठीक है, दोनों सेम है, LHS और LHS दोनों सेम है, तो RHS आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मान ले रहा हूँ समीकरण नंबर 3 मान ले रहा हूँ और इसको समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से तो होगा क्या, 1/F कैपिटल F, 1/F इजकल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। ये हो जाएगा फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अगर हम आगे बढ़ाएं इसको, तो आगे बढ़ाने पे होगा क्या, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ाने पे होगा क्या, इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर, तो ये हो जाएगा F2 प्लस F1 डिवाइडेड बाई F1 F2, ठीक है। ये फार्मूला आया। तो यहाँ से अगर F की वैल्यू निकाली जाए तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2, और सॉरी ये क्या है, यहाँ पर F2 है और यहाँ पे F1 है। हालांकि हम अगर लेंस चेंज करेंगे तो इसका मान अलग अलग हो जाएगा, दिखाते हैं। तो ये आपका मुख्य फार्मूला आया, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या आया, F1 F2 डिवाइडेड बाई F2 प्लस F1, ठीक है। यदि दोनों लेंस उत्तल हों तब के लिए ये फार्मूला होगा, यदि दोनों लेंस अवतल हों तब क्या होगा, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, यदि, ठीक है, इसको अगले वाले स्टेप में दिखाते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो यदि ये पहला केस है, यदि दोनों लेंस उत्तल हो तब के लिए क्या फार्मूला होगा, यही फार्मूला है, क्योंकि उत्तल के लिए ही निकाले थे ये। तो ये हो जाएगा F1 F2 बटे F2 प्लस F1। और दूसरा केस क्या है, यदि दोनों लेंस अवतल हो, यदि दोनों लेंस अवतल हो तो अवतल के लिए F1 भी नेगेटिव होता है और F2 भी नेगेटिव होता है। तो मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा F इजकल टू, F1 का मान कितना है, माइनस F1 और इंटू ये हो जाएगा माइनस F2, ठीक है। ये माइनस F1 और ये माइनस F2, और यहाँ पे माइनस F2 और ये प्लस माइनस F1। अब आगे सॉल्व किया जाएगा तो होगा क्या, तो F इज इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा तो F1 F2 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ से F2 और माइनस ये F1 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, तो F इज इक्वल टू, नीचे से माइनस कॉमन लिया जाएगा तो माइनस F1 F2 बटे F2 प्लस F1, ठीक है। तो ये है जब दोनों लेंस क्या हो, अवतल हो, ठीक है। यदि एक लेंस अवतल और दूसरा उत्तल हो तो इसको भी दिखा देते हैं। तो यदि एक उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, ठीक है। यदि एक उत्तल और दूसरा अवतल हो तो उत्तल के लिए F1 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और F2 इसको नेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि अवतल हमने माना है, पहला क्या है उत्तल, दूसरा क्या अवतल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फार्मूला, तो अब हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू पॉजिटिव है, और इंटू माइनस ये हो जाएगा F2, और आगे क्या हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, और प्लस ये हो जाएगा F1 प्लस में है। तो यहाँ से हल होके क्या आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस F1 F2 बटे, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, ये F
1 और माइनस ये हो जाएगा F2, ये F2 है, ठीक है। तो ये है आपका फार्मूला, कब का, जब एक उत्तल और दूसरा अवतल होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोकस दूरी निकाल लिया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो हम इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है जबकि वस्तु तथा प्रतिबिंब के ठीक बीच में कोई लेंस रखा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है तो मान लेते हैं कि उसके बीच में कोई लेंस रखा गया है, ठीक है। मैं दोनों लेंसों की स्थिति आपको समझा दे रहा हूँ, कौन सा लेंस रखा गया होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो इसमें केवल 2 स्थितियाँ बनी थी, 2 स्थिति, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब की कितनी स्थिति, 2। तो पहला कहाँ बना था, फोकस पे, ठीक है, और दूसरा कहाँ बना था, अनंत और फोकस के बीच में बना था, ठीक है। ये 2 स्थितियाँ थी। तो एक यहाँ इसके बीच में कहीं भी बन सकता है और दूसरा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो बोला क्या है कि वस्तु है इधर और प्रतिबिंब है इधर, और इन दोनों के बीच में क्या रखा गया है, लेंस को रखा गया है। तो अवतल लेंस तो होगा नहीं क्योंकि इसमें केवल 2 स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बन रहा है, ठीक है, लेंस के सामने। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये छठी स्थिति है जिसमें, ये लास्ट वाली स्थिति है जिसमें लेंस के पीछे बना था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या बोला है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच एक वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। एक वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो 40 सेंटीमीटर दूरी का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर, और ठीक बीच में इसके लेंस रखा गया। तो इधर की दूरी कितनी होगी, इधर की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, और इधर की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोई लेंस रखा गया है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये क्या है, तो ये है U और ये है V, F निकालते हैं। तो यहाँ से मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ इसका, यहाँ से, ठीक है, यहीं से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो फार्मूला है 1/F = 1/V और -1/U। तो F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, निकालना है। और क्या दिया है, U की वैल्यू कितने दी, 20 सेंटीमीटर। तो U तो आपका नेगेटिव होता है, U कैसा होता है, U आपका नेगेटिव होता है हमेशा। और V कितना है, V पॉजिटिव है, तो V कितना है, 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव, ठीक है। F का मान निकालते हैं। तो 1/F = 1/V - 1/U। अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो 1/F = 1/20 और माइनस ये है 1/-20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -20। आगे इसको सॉल्व किया जाएगा तो 1/F = 1/20 + 1/20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/F =
ये हो जाएगा 2/20, 2/20, तो 1/f इजकल टू 1/10, तो f इजकल टू कितना आएगा, ये 10, वो भी प्लस का 10 आया है, ठीक है। फोकस दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है इसकी। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है क्षमता, पूछ रहा है लेंस की क्षमता, तो ये किस में आया है, ये आया है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये किस में आया है, सेंटीमीटर में, तो हमें फार्मूला लिखना है 1/, क्या पूछ रहा है, क्षमता ना, तो क्षमता किसकी क्षमता, तो लेंस की, तो लेंस की क्षमता P इजिकल टू 100/f, ठीक है। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो P इजिकल टू 100 डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है, 10, काट देंगे, तो P इजिकल टू कितना आएगा, 10 डायोप्टर, ठीक है, 10 डायोप्टर। तो ये है लेंस की क्षमता। ये समझ में आया आपको सॉल्यूशन। तो इसमें कौन सा लेंस होना चाहिए, कौन सा लेंस नहीं होना चाहिए, ये आप देख लिए। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि 25 सेंटीमीटर वाले अभिसारी लेंस जो दो लेंसों, इसमें क्या बोला है, उत्तल तथा अवतल, ठीक है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, तो जो दो लेंसों से मिलकर बना है, दो लेंसों से मिलकर बना है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो क्या बोला है, 25 सेंटीमीटर अभिसारी लेंस, ठीक है। तो अभिसारी लेंस का मतलब कि जो दोनों से मिलके बना है, तो दोनों से मिलके बनने वाले को हम कैपिटल F दिखाते हैं। तो कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। अब इसमें बोल दिया है कि F1 अगर हम अवतल माने, F1 अवतल माने, ठीक है, अगर F1 को हम अवतल माने तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, जो कि हम माइनस माने, और F2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो फार्मूला क्या है, तो 1/F इजिकल टू 1/F1 और प्लस 1/F2, ठीक है, 1/F1 प्लस 1/F2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू माइनस है 25 और प्लस 1/F2, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25, अपनी जगह पे ये ट्रांसफ़र होके आएगा तो 1/25 हो जाएगा इजिकल टू 1/F2, ठीक है। आगे क्या होगा सॉल्व, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/25 इजिकल टू 1/F2। तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो F2 की वैल्यू हम काटेंगे तो हो जाएगा 22.5, ठीक है, 22.5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया, ठीक है। तो एक टॉपिक और बचा है, लेंस मेकर का सूत्र, इसको हम कल देखेंगे, उसके बाद से ये लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक।